So hello everyone, I am Dudhanshu sir, back with another session for accountancy class 12th. Today we are going to discuss about partners capital account in case of partnership fundamental topic. Now here we need to understand, if we are talking about partnership fundamentals, ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ हमें मालूम है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर रियली नेसेसरी टू प्रिपेयर, बिकॉज जहां हमने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कही है तो पार्टनरशिप के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल होता है। उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम आज आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सी स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम कहते हैं सबसे पहले दो मेथड हमें डिस्कस करने हैं। एक, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, एंड सेकेंडली व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है हमें, और हमें यह डिसाइड करना है कि अगर आपके पास पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, और यदि आपका पार्टनर की कैपिटल्स जो है फिक्स्ड हैं तो हमारे पास फॉर्मेट क्या बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यहां एक बात जानना जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तो यहां नंबर ऑफ अकाउंट तो बनेगा एक, यानी एक लेजर अकाउंट बनेगा व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। वेयर एज जब आपके पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड होती हैं तो यहां हम दो अकाउंट तैयार करते हैं। दो अकाउंट कौन से? एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो हम आपके साथ अभी बनाएंगे इस फॉर्मेट के अंदर। तो यहां मैंने आपसे डिस्कस किया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते हैं तो अगर पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनेगा, और अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट तैयार होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपका फॉर्मेट क्या बनेगा। नाउ लुक ओवर टू दिस। बहुत ध्यान से इस फॉर्मेट को बनाना है स्टूडेंट, कोई जल्दी नहीं है, कोई हेस्ट नहीं है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका फॉर्मेट बहुत केयरफुली बने। फॉर्मेट को बनाने के लिए लाइन प्रॉपर खींचनी है आपको। सेंटर के अंदर हम मेंशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। ओके, और तीनों पार्टनर का हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि जितने पार्टनर्स होंगे उतना अमाउंट का कॉलम उनका बनाना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। ये हमने तीन अमाउंट कॉलम बना दिया डेबिट साइड के। लाइकवाइज पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी। ओके, नाउ यहां पे सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो इंपॉर्टेंटली आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि द पार्टनर्स हैव कमेंस्ड द बिजनेस और पार्टनर्स हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस। अगर बिजनेस स्टार्ट किया है या बिजनेस कमेंस किया है तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर अपने पास पैसा लेकर आए होंगे। तो जब पैसा लेकर आते हैं तो हम सबसे पहली जो एंट्री करेंगे वो बाय कैश में करते हैं। ठीक है, तो जितना अमाउंट वो कैपिटल का लेके आ रहे हैं उतना हम उनके क्रेडिट साइड पे रेस्पेक्टिव कॉलम में डाल देते हैं। ये पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, बिजनेस स्टार्ट किया है विद द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो हमने यहां डाल दी। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जितने भी आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आए थे जो पार्टनर से रिलेटेड थे, और वो सारे आइटम भी जो पार्टनर से रिलेटेड थे पर P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आए थे,
सारे आइटम हमें देखने हैं कि कैसे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंटर होते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बाय कैश आया, या फिर और अगर बिजनेस पहले से ही रनिंग में है तो हम बाय बैलेंस बी बाई डी लिख देंगे। और ये कैसे पता चलेगा कि बिजनेस पहले से रनिंग में है? अगर लिखा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ से 3:2 और 5:3 अगर ऐसी रनिंग लाइन आपको मिल जाती है तो ये अज्यूम करना है कि आपके पार्टनर का बिजनेस पहले से चल रहा है। तो यहां कैपिटल हम बाय बैलेंस बी बाई डी के फॉर्मेट से डालेंगे। डाल दिया। देन अगर पार्टनर ने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दो, तो वो हमें सीधा सीधा उनके रेस्पेक्टिव अमाउंट पे दिखा देना है। लाइकवाइज अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी, या हम कहते हैं ए और बी को हमने सैलरी दी है, तो ए के कॉलम में और बी के कॉलम में सैलरी दिखा देंगे। कमीशन अगर सी को मिला है तो बाय कमीशन सी के कॉलम में कमीशन दिखा देंगे। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो सारी के सारी एडजस्टमेंट्स सारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाई जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ऑल एडजस्टमेंट्स आर टू बी शोन इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। तो हमने क्या करा, बिजनेस शुरू किया या बिजनेस पहले से चल रहा था तो जो कैपिटल का अमाउंट था रेस्पेक्टिवली क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, सैलरी क्रेडिट कर दी, कमीशन क्रेडिट कर दिया। ठीक है। लाइकवाइज अगर किसी पार्टनर का कोई रेंट होता तो वो रेंट भी पार्टनर के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता। गेटिंग? और जो बचा आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो प्रॉफिट आपका होता वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेस्पेक्टिव पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं हम। ठीक है। तो ये आइटम तो हमारे सारे आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड की बात करें तो सबसे पहला जो आइटम आता है वो आता है ड्रॉइंग्स। जितने भी ड्राइंग्स पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर की होगी वो आपको उठा के डेबिट कर देनी है। ये क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई होगा, आपको मिल जाएगा। अगर ड्राइंग्स है तो हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए भी क्वेश्चन में दिया हो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के हमने मेथड्स देख ही रखे हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, इसके हमने सेपरेटली 3 वीडियोस बनाए हैं। ठीक है। नाउ अब अगर आपके पास कोई लॉस आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो लॉस आपको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो अब हमने करना क्या है, जब ये कैपिटल अकाउंट के सारे पर्टिकुलर्स आ गए, हमें टोटल करना है क्रेडिट साइड का या उस साइड का जो साइड बड़ी नजर आ रही है आपको। तो नॉर्मली तो हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होती है, सिंस कैपिटल का अमाउंट गिवन होता है, इसलिए हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड पे वो टोटल पास करते हैं, और इसी टोटल में से जब आप डेबिट के पर्टिकुलर्स माइनस करते हो तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आता है टू बैलेंस सी बाय डी के फॉर्मेट से। दिस इज बेसिकली द बैलेंसिंग फिगर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फिगर निकालने के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि यही फिगर पार्टनर्स के बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अमाउंट के रूप में शो की जाती है लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटीज में दिखाने के लिए जो कैपिटल आप यूज करेंगे वो ये वाली होगी, इसका ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। तो यहां पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने बनाया है। व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, पर्टिकुलर्स हमने आपके क्रेडिट साइड में जो पार्टनर को इंटरेस्ट होने हैं, जो मिलने हैं, वो सब डाल दिए। जो ड्राइंग्स आपके पार्टनर्स ने की थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस आया, वो सब हमने डेबिट साइड में डाल दिया। क्लियर हुई बात मेरी? फाइनली टू बैलेंस सी बाई डी विल बी द बैलेंसिंग अमाउंट। तो कैसे निकाला, टोटल क्या क्रेडिट साइड का पास किया डेबिट साइड में, हमने इसमें से सारे डेबिट के पर्टिकुलर्स माइनस करे, वी रिसीव द बैलेंसिंग फिगर। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड।
अब बात करते हैं फिक्स की। अब यहां पे नंबर ऑफ अकाउंट बनेंगे 2, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था 2 बनेंगे, दोनों को ढंग से निकालना है। बहुत केयरफुली आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, ध्यान से रखना। दोनों अकाउंट कैसे बनाओगे? इजी है, एक बार फॉर्मेट पता लग जाएगा ना स्टूडेंट, तो आप आसानी से बना लोगे। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं फिक्स। देखो, ये मैंने छोटा सा अकाउंट तैयार किया है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, यानी अगर पार्टनर ने कहा कि हम अपनी कैपिटल को फिक्स रख रहे हैं, अगर फिक्स रख रहे हैं तो इसका मतलब उनकी कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। कहने का मतलब उनकी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो कैपिटल उन्होंने लगाई या उनकी जो कैपिटल मेंशन थी एज इट इज, उसी को आप ओपन करोगे और उसी को क्लोज कर दोगे। समझ गए? अब इसमें क्या हो सकता है? अब इसमें यह हो सकता है कि मान लो अगर पार्टनर का बिजनेस पहले से ही चल रहा था, राइट, इसका मतलब यह बात तो क्लियर है, पहले से चल रहा था तो बाय बैलेंस बी बाई डी से मेंशन कर देंगे। अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कुछ एडिशनल अमाउंट लगा दिया कैपिटल का, या कह सकते हैं एडिशनल कैपिटल इंप्लॉय कर दी से बी और सी ने, तो हम बी और सी के अंदर वो एडिशनल कैपिटल डाल देंगे। इतना कर सकते हैं हम, ताकि कैपिटल आपकी बढ़ जाए फिक्स्ड के रूप में ही। लाइकवाइज अगर यहां पे कुछ परमानेंट विड्रॉल किया है तो टू कैश या बैंक के रूप में हम वो अमाउंट दिखा सकते हैं। से अगर ए ने परमानेंट विड्रॉल किया है तो आपके इस फिक्स्ड अमाउंट से वो अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा और फिर टू बैलेंस सी बाई डी का अमाउंट निकाल दिया जाएगा। बस एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि 2 अकाउंट बनते हैं, आपने एक अकाउंट बना दिया। दूसरा आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर जो आपने अभी पिछली फॉर्मेट के अंदर जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाला था, ड्राइंग्स डाली थी, आपने P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डाला था, पार्टनर्स करंट डाला था, वो तो इसमें है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने कौन सा कहा कि ये पूरा हो गया? मैंने बोला अब देखो यहां पे मैंने कहा सेकेंड अकाउंट, तो वही सेकेंड अकाउंट अब हम ओपन करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे लेके चलते हैं। करंट अकाउंट की बात हम करते हैं। ये आएगा हमारा सेम फॉर्मेट बनेगा और फॉर्मेट की प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी जाएगी, वही डेबिट वही क्रेडिट। तो यहां पे आपके पास सेम पर्टिकुलर्स चलेगा। अमाउंट ए बी सी, तीनों पार्टनर के अमाउंट कॉलम बनेंगे जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाए थे। अगेन पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये हमने आपके सामने मेंशन कर दिया। अब बाय एंड टू, फिर से एक बात बोलते हैं आपसे, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी मिल जाएं, ठीक है? तो अगर बैलेंसेस मिल गए तो बैलेंस पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। ये तब पॉसिबल होगा जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। तो मान लो जैसे मैंने कहा कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस में हम बाय बैलेंस बी बाई डी लिखेंगे और सपोज ए और बी के तो करंट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, और सी का क्या है? डेबिट बैलेंस। तो हम सी के लिए क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बी बाई डी, सी के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे, ठीक है? देखो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस और सी का डेबिट बैलेंस, तो हमने रेस्पेक्टिवली उसके अकॉर्डिंग शो कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैं जो बातें मैंने प्रीवियस मेथड में कही थी वही सब डालता चला जाऊंगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी कैपिटल से निकलेगा, ध्यान रखना, करंट अकाउंट से मत निकाल देना, पता चला बाय बैलेंस बी बाई डी इंटरेस्ट बीसी का ही, ऐसा नहीं।
कैपिटल का इंटरेस्ट मतलब कैपिटल से। देन फिर आपके पास आएगा सैलरी, जिस भी पार्टनर की सैलरी थी सैलरी दे दो, जिस पार्टनर का कमीशन था कमीशन दे दो, किसी पार्टनर ने कोई रेंट दिया था या रेंट लिया है तो उसका रेंट हम दे देंगे। हमारे पास जो भी प्रॉफिट आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट PSR में शेयर कर देंगे। लाइकवाइज डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स, तीनों पार्टनर ने जो ड्राइंग्स करी होगी वो दिखा दो। रेस्पेक्टिवली जो इंटरेस्ट होगा, जो ड्राइंग्स पे चार्ज किया होगा बाय एनी मेथड, वो इंटरेस्ट उनमें डेबिट हो जाएगा। और लाइकवाइज अगर बैलेंस टू बैलेंस C/D आया तो हम कैसे निकालेंगे, फिर से टोटल करेंगे हम। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड पास ऑन टू डेबिट साइड, एंड देन टू बैलेंस C/D निकालने के लिए डेबिट के पर्टिकुलर्स माइनस कर दो। यू विल बी रिसीविंग द फाइनल बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब एक करंट अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस C/D भी आ सकता है, बाय बैलेंस C/D भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच साइड इज ग्रेटर। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है डेबिट साइड से, टू बैलेंस C/D आ जाएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से, तो बाय बैलेंस C/D आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा आज का टॉपिक पूरा हो रहा है। नाउ वी विल बी सीइंग द journal entries of all of your chapter partnership fundamentals in the next class. जर्नल एंट्री के लिए ध्यान रखना, वीडियो को मिस मत करना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। वी विल बी ब्रिंगिंग यू द वीडियो फॉर ऑल जर्नल एंट्रीज दैट विल बी कमिंग इन योर बोर्ड्स। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।